अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी यूज़ होता है और आगे जाके हायर स्टडीज़ में भी यूज़ करते हैं इसको। इस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बेटा देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक मेट्रिक आइडेंटिटीज़ तीन होती हैं। आपको याद होगा कि आपने ये थोड़ा बहुत क्लास नाइन्थ में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है। दूसरी होती है वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और थर्ड जो होती है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिक स्क्वायर थीटा। तो पहले हम इनको ड्राइव करेंगे कि ये आती कैसी है, क्योंकि एग्जाम में कई दफ़ा पूछ लेते हैं। ठीक है। पहले हम इसका प्रूफ करेंगे। अब पहला देखिए, जो प्रूफ आपके पास ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये पहला आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। पहले आपने प्रूव ये करना है। ठीक है बच्चों। अब बेटा देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। ये एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी, एक्स कॉमा वाई। अब वो एक्स एक्स का जो एंगल बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। ये ओरिजिन है और ये एंगल थीटा है। ये ओ ले लेते हैं, ये पी। और यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, उसे हम नाम देते हैं किसका, वाई का। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये आपके पास आ गया वाई। और आपको याद है कि ये होता है एक्स, और ये आपके पास एंगल 90 है। ठीक है। तो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसमें देखें आपके पास ओ पी, इसे हमें क्यू का नाम दे रहा हूँ। इसमें जो आपके पास ओ क्यू है, ओ क्यू को हम कहते हैं इनिशियल साइड। जो ओ क्यू है, इनिशियल साइड। और जो आपके पास ये ओ पी है, इसे कहते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। तो पहले आपने ये प्रूफ स्टार्ट करना है कि लेट पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई बी ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल थीटा। अब बेटा यहाँ पे हम यूज करते हैं कि बाय पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और ये आपको याद है कि इसे हम क्या कहते हैं, ये आपके पास रेडियस होता है। ठीक है। आर कहते हैं इसे। ये रेडियस ऑफ अ सर्कल। अगर हम एक सर्कल लेंगे तो इसको हम आर का नाम देंगे। ठीक है, हाइपोटेनस का। अच्छा, अब बेटा देखिए, ये ट्राइंगल आपके पास बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। वी हैव फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू।
अच्छा अब बच्चों देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहे बना भी सकते हैं, ठीक है। ओ पी क्यू देखें। अब थीटा के सामने ये जो होता है इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज, और ये होता है आपके पास बेस, ठीक है। इसमें हम यूज करने के पाइथागोरस थ्योरम, वो आपको याद है क्या होता है कि वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास है आर, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास आर है, बेस आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर है, ये बेस एक्स है और परपेंडिकुलर वाई है। तो बेस आपके पास है कि एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर वाई स्क्वायर आ गया। बेटा ये आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया, इसको आप अरेंज करके यूं भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, पहले स्टेप में डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आर, डिवाइडिंग, पहला प्रूव, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब आप क्या कर देंगे कि यहाँ पर भी देखिए आपने आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट राइट पे आ जाएगा वन। इसे आप लिख देंगे, देखें एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, आर के ऊपर भी स्क्वायर है, तो एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर। और फिर देखिए इसे भी अब वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अच्छा अब बच्चों आपको याद होगा कि देखिए जो साइन थीटा होता है, वी नो दैट, देखिए जो साइन थीटा है ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर वाई है और हाइपोटेन्यूज आपके पास आर है, ठीक है। अब आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि वी नो दैट साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपके पास वाई है और हाइपोटेन्यूज आपके पास आर है। और cos थीटा आपके पास होता है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास x होता है और हाइपोटेन्यूज आपके पास r है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखें x अपॉन r की जगह हम लिख देंगे cos थीटा का होल स्क्वायर आ गया, और प्लस y अपॉन r की जगह लिख देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अच्छा अब बच्चों अब आपने एक बात याद रखनी है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर होल स्क्वायर हो तो आप इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। हाँ देखिए ये आपने याद रखना है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। आगे लिखा हो ना, देखिए साइन स्क्वायर थीटा नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंगल के ऊपर नहीं लिख सकते, हाँ। तो यूं लिखा होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब आप इसे अरेंज करके लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा अब बच्चों दो फार्मूले हम इसे खुद निकाल सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर को लेफ्ट पर ही रखें तो कॉस स्क्वायर राइट पे जाके हो जाएगा माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी तरह देखें, अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट पर रखें तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दो फार्मूले हम ये भी यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड प्रूफ, अब देखिए सेकंड प्रूफ के लिए आपने क्या करना है, देखिए सेकंड प्रूफ आपके पास ये है कि वन प्लस जो सेकंड है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो डायग्राम आपने यही बनानी है, ठीक है, डायग्राम आपने यही बनानी है तीनों में। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, देखें, आपने को याद होगा कि वी नो दैट, आपके पास ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। अब हमने पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास देखिए वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे आपके पास ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आपके पास आ गया वन, इसे आप लिख देंगे वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे भी लिख देंगे आर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों आपको याद होगा मैंने बताया था कि वी नो दैट, देखें, एक टेंजेंट थीटा होता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर वाई था, बेस आपके पास एक्स था। और फिर देखें, आपको याद होगा कि जो cos थीटा है, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास एक्स और हाइपोटेन्यूज आपके पास आर, मगर जो सीकेंट थीटा है ये cos का रेसिप्रोकल होता है, ये होता है एच ओवर बी। एच आपके पास देखिए आर है और बेस आपके पास एक्स है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर। देखिए ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस वाई अपॉन एक्स की जगह आ जाएगा टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर और आर अपॉन एक्स आपके पास आ जाएगा सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसे कर देंगे वन प्लस स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर लिख देंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। तो ये आपके पास सेकंड प्रूफ आ गया, ठीक है। और इसमें देखिए अगर आप एक और करना चाहें प्रूफ, तो टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रखेंगे और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये आपका सेकंड प्रूफ भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये वैल्यू भी हम यूज करेंगे। अब देखिए जो थर्ड है, थर्ड आपके पास है ये वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो थर्ड प्रूफ है, ये वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। फिर एग्जाम में आएगा तो आपने तमाम स्टेप ना दोबारा से वही करने हैं। अब देखिए इसमें भी हम यही वाली राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग वाली। जब आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे और इसमें भी देखिए जब आप लिखेंगे पहले स्टेप में कि हमने जो प्रूव किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बच्चों अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय वाई स्क्वायर। अब देखिए जब आप वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो कहीं आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर और फिर देखिए इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अब बेटा देखिए ये आपके पास वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू आर ओवर
वाई का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आपने याद रखना, देखिए आपको बताया था कि वी नो दैट कि टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और जो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल है, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस एक्स है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस एक्स है, परपेंडिकुलर वाई है। इसी तरह देखें, जो आपके पास साइन थीटा है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, ये होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आपके पास आर है और परपेंडिकुलर वाई है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए एक्स अपॉन वाई की जगह आपके पास आ जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन, और आर अपॉन वाई की जगह आपके पास आ जाएगा, आर अपॉन वाई की जगह पर कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो आप इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास फार्मूला ड्राइव हो गया, ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन आपके पास ये है, इन प्रॉब्लम 1 to 6 सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन टू अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन नंबर वन में आपने इनको सिंप्लीफाई करना है और सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनानी है। सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शन, यानी आपने इसका एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि साइन स्क्वायर एक्स ओवर कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपने इसको सिंगल यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है। फिर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स ओवर कोस स्क्वायर एक्स। अब बच्चों आपको याद होगा कि ये आपने मैथ में पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट, अगर देखें ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर हो, अगर दो फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, उनकी पावर सेम हो, तो इसे आप ए अपॉन बी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। इसे हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, देखिए कि साइन एक्स ओवर कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये भी आपको फॉर्मूला बताया था कि वी नो दैट, देखिए साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये बराबर होता है टेंजेंट एक्स। क्या कर देंगे, देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की जगह लिख देंगे टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स। देखिए ये आपका एक सिंगल फंक्शन बन गया, ठीक है। दो से यानी एक फंक्शन बन गया। अब आज इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट टू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर टू आपके पास ये है कि टेंजेंट एक्स इंटू साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स, इसे भी हमने एक ही फंक्शन बनाना है। तो बच्चों देखिए आपको याद होगा, देखिए जो टेन एक्स है कि वी नो दैट टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स होता है, ठीक है। और साइन एक्स को ऐसे ही रखेंगे हम लोग, और फिर देखिए जो सीकेंड एक्स है, ये होता है वन अपॉन कॉस एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स। अब आप यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, टेन एक्स की जगह आ जाएगा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। फिर देखिए साइन एक्स एज इट इज आ गया,
और मल्टीप्लाई में 1/sec(x) लिएगा पर cos x। अब देखिए sin x इंटू साइन एक्स, ये आपके पास हो जाएगा sin स्क्वायर x। और यहाँ पर cos x इंटू cos x का cos x, cos स्क्वायर x। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, ठीक है। इसे हम लिख देंगे sin x ओवर cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर आप इसे लिख सकते हैं कि sin x अपॉन cos x, वी नो दैट sin x ओवर cos x ये बराबर होता है टेंजेंट x के। ये टेंजेंट x आ गया। अब आप इसे लिख सकते हैं tan x का होल स्क्वायर। फिर देखिए tan x का होल स्क्वायर है, तो आप इसे स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x। तो ये आपका आंसर, यानी एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। अब आ जाए पार्ट 3। ये आपके पास है टेंजेंट x ओवर सीकेंट x। अच्छा देखिए, पहले स्टेप में इसे हम यूँ लिख सकते हैं, देखिए टेंजेंट x ओवर सीकेंट x को टेंजेंट x इंटू 1/sec(x), ठीक है, यूँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हो 5/2 है, इसे आप 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोबारा 5 × 5/2 आ जाएगा। अच्छा अब देखिए, जो आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो tan x है ये होता है sin x ओवर cos x, और 1/sec(x) ये बराबर होता है cos x के, ठीक है। cos x होता है 1/sec(x). अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, टेंजेंट x की जगह आपके पास आ जाएगा, देखें sin x ओवर cos x, और मल्टीप्लाई बाय 1/sec(x) की जगह पर cos x। अब ये cos से cos कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा sin x। तो ये आपके पास बन गया एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आ जाए पार्ट 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है कि 1 - cos स्क्वायर x। तो इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 1 - cos स्क्वायर x। अब देखिए फार्मूला में ये पड़ा हुआ है कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर cos स्क्वायर को राइट पर ले जाए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब इसका मतलब ये है कि 1 - cos स्क्वायर एक्स की जगह पे हम पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। अब बच्चों देखिए, इसमें भी हमने ये पढ़ा हुआ कि वी नो दैट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर tan स्क्वायर को यहीं रखें, तो ये आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। इसका मतलब ये है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 की जगह हम पुट कर सकते हैं tan स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आंसर का सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया, ठीक है। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स।
अच्छा अब बच्चों देखिए इसमें भी देखिए आपको याद होगा कि वी नो दैट देखिए जो कॉट एक्स है ये होता है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉड स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब देखिए आपके पास ये कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गई। अच्छा अब देखिए वेरीफाई, अब क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पर ये है कि वेरीफाई द आइडेंटिटीज। वेरीफाई द आइडेंटिटी। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 7, ये 1 - sin θ इंटू 1 + sin θ इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लें। 1 - sin θ इंटू 1 + sin θ। अच्छा अब बच्चों आपको याद होगा आपने एक फार्मूला ये पढ़ा हुआ है क्लास छोटी क्लास में 8 9 वगैरह में, और ये शुरू के चैप्टर्स में भी, कि a - b इंटू a + b ये बराबर होता है a² - b²। अभी आपके पास देखिए आ जाएगा ए आपके पास 1 है, b sin θ है, a² - sin θ का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास 1 का स्क्वायर 1, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 1 - sin²θ। फिर हमने एक फार्मूला ये पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट sin² θ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए साइन को राइट पर ले जाते हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा 1 - sin² थीटा। अब आपने क्या कर देना है कि 1 - sin² थीटा की जगह लिख देना है कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। या ये बॉक्स में आ जाए, इसका मतलब ये होता है हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8। आपके पास ये है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 1 + tan θ। अब इसमें भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैथ का एक रूल होता है कि अगर आपके पास ये हो कि a + b/2, यानी ऊपर नोमिनेटर में टर्म में प्लस या माइनस हो रही हो, और अपॉन में कोई टर्म हो जो सबके नीचे हो, फ्रैक्शन में हो, तो आप इसे a/b ब्रेक करके प्लस b/2 लिख सकते हैं। दोबारा एलसीएम ले लेंगे 2 तो दोबारा यही आ जाएगा आपके पास, ठीक। इसे हम लिख देंगे, देखें, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा।
अब देखें आपके पास ये cos से cos थीटा कैंसिल, और फिर आपको याद है साइन थीटा ओवर cos थीटा ये होता है टेंजेंट थीटा, और प्लस वन, इसे आप अरेंज करके वन प्लस टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गया प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 9। टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड लें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। अच्छा बच्चों देखिए, पहले स्टेप में टेन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और जब टेन थीटा मल्टीप्लाई होगा टेन से, तो टेन स्क्वायर थीटा। फिर आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। अच्छा अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो कॉट थीटा होता है या टेन थीटा कॉट थीटा होता है वन ओवर टेंजेंट थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये टेन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस कॉट की जगह वन अपॉन टेंजेंट थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये टेंजेंट थीटा। अब देखिए इन दोनों में ये फैक्टर कैंसिल सेम, अभी टेन थीटा कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब हम वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये पुट कर देंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास, ये आपके पास था 9, अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है कि कॉट थीटा, क्वेश्चन नंबर 10, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इनटू टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा अब बच्चों आपको याद होगा, देखिए जो कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और कॉसेक थीटा आपको याद है ये होता है वन ओवर साइन थीटा। ठीक है, और फिर टेंजेंट थीटा होता है आपके पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये हम तीन फार्मूले यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा की जगह आप लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
कोसेक थीटा 1/sin थीटा। उसके बाद देखिए tan थीटा आप लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, और फिर ये माइनस sin थीटा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लें ब्रैकेट में, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा sin थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल, तो ये cos थीटा आ जाएगा, और ये भी साइन से साइन कैंसिल 1 आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, तो यहाँ फ्रैक्शन में अपॉन में 1 है, तो ये आपके पास आ गया साइन थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होता है ना, तो cos थीटा 1 का साइन थीटा cos थीटा आएगा। ठीक है। अच्छा अब देखिए यार, इसे हम यूँ लिख देते हैं 1 + cos थीटा ओवर साइन थीटा। अच्छा अब यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ आपका 1 - cos थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब बच्चों देखिए आपके पास ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। अब ये आपके पास आ गया 1 - cos थीटा इंटू, ये सॉरी 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब देखिए यहाँ ऊपर फार्मूला बन रहा है न्यूमरेटर में कि वी नो दैट a + b इंटू a - b, ये बराबर होता है a² - b² के। अब a यहाँ पर 1 है और b यहाँ पर cos थीटा है, तो देखिए आ गया 1 का स्क्वायर माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये माइनस cos स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब आप इसे ब्रेक कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, 1/cos थीटा आप सेपरेट कर दें, और ये cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा आप सेपरेट कर दें। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक cos, ये अलग cos कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपको याद है कि 1/cos थीटा होता है सीकेंड थीटा, और यहाँ बचेगा cos थीटा। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ये है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा। अच्छा अब बच्चों देखिए, अब आपने ना ये दोनों साइड्स लेके आनी है इक्वल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, देखें लेफ्ट हैंड साइड ले लें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस cos थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा -1। अच्छा अब जो आपको याद होगा कि tan थीटा होता है साइन थीटा, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा देयरफॉर ये साइन थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज आ जाएगा अपॉन इस tan स्क्वायर को हम कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा।
तो ये -1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले लेंगे एलसीएम। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये मेन लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि अपॉन में क्या होता है 1 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। यानी यहाँ पर कॉस स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, अब आप अपनी आसानी के लिए सही यूँ लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए ये डिवाइड हो रहा था, अब ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई में चेंज। तो ये आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब देखें, अब आपके पास ये हो जाएगा साइन थीटा जो एज इट साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। और ये भी आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया। और यहाँ पर देखिए फार्मूला लग जाएगा, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। अब देखें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास आएगी राइट हैंड साइड और हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा आसान सा, ये देखें एक ही स्टेप में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा और प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब इसमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पे भी आप एल्शियम ले लें, एल्शियम लेके आपके पास साइन थीटा आ जाएगा। और देखिए यहाँ कुछ नहीं है, पॉन में क्या है 1 है, ठीक है ना। अब ये साइन से साइन कैंसिल, ये आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और आपको याद होगा ये हमने डॉट भी किया हुआ था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/साइन थीटा। और 1/साइन होता है, आपको याद है 1/साइन कॉसिक थीटा। ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई
और hence proved left hand side is equal to right hand side. ठीक है, ये आपके पास प्रूव। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।